आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इस वक्त आपको बताते हैं सानिया मिर्जा के लिए कुछ ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हैं। जी हाँ, सानिया मिर्जा को लेकर के असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक विवादित बयान दिया। विवादित बयान ये कि सानिया मिर्जा के बच्चों को सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता नहीं मिलेगी और देश में वो नहीं रह पाएंगे। इसी बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा ये तो सभी जानती है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सानिया मिर्जा को लेकर इस तरीके का बयान सामने आया हो। सानिया मिर्जा पर पहले भी साल 2014 में विवाद खड़ा हो चुका है। ये विवाद तब का है जब तेलंगाना की वो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख आया था और किस तरीके से सानिया मिर्जा कंट्रोवर्सी में आई थी, देखिए ये खास रिपोर्ट। सानिया मिर्जा का रिश्ता विवादों से आज में ही नहीं जुड़ा, बल्कि इससे पहले भी सानिया मिर्जा का रिश्ता विवाद से जुड़ चुका है। सानिया मिर्जा जब साल 2014 में तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, तब भी सानिया ने अपना पक्ष मजबूती से रखा था। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। खुद को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर विवाद जब खड़ा हुआ तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। सानिया ने कहा कि उनकी शादी भले ही पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई हो, लेकिन वो आज भी भारतीय हैं और मरते दम तक भारतीय ही रहेंगी। गौर करने वाली बात तो ये है कि तेलंगाना बीजेपी के नेता के लक्ष्मण ने उन्हें पाकिस्तान की बहू बताते हुए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का विरोध किया था। लक्ष्मण ने कहा कि सानिया का तेलंगाना से कोई भी लेना देना नहीं है और अब वो पाकिस्तान की बहू है। इसके बाद जब सानिया मिर्जा ने एक के बाद एक ट्वीट करने शुरू कर दिए, तब ये विवाद और भी ज़्यादा गहराता गया। विवाद पर दुख जाहिर करते हुए खिलाड़ी ने लिखा कि मुझे दुख है कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के मुद्दे पर मीडिया और राजनेता इतना ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई है, पर मैं भारतीय हूं और मरते दम तक भारतीय रखूंगी। आगे लिखती हुई कहती हैं सानिया मिर्जा कि मैं मुंबई में पैदा हुई क्योंकि मेरी माँ उस वक्त काफ़ी बीमार थी और उन्हें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत थी। जब मैं 3 हफ्ते की थी तो हम हैदराबाद आ गए। मेरे पूर्वज 100 से भी ज़्यादा साल से हैदराबाद में रह रहे हैं। मेरे दादा मोहम्मद जफर मिर्जा ने 1948 में हैदराबाद के निजाम रेलवे में बतौर इंजीनियर करियर की शुरुआत की थी। उनके निधन के बाद उनके परदादा मोहम्मद अहमद मिर्जा का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो भी यहाँ पर पले बढ़े। इसके अलावा सानिया मिर्जा ने आगे ये भी लिखा कि मेरे परदादा के पिता श्री अजीज मिर्जा हैदराबाद के निजाम में यहाँ होम सिक्योरिटी रहा करते थे और साल 1908 में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने राहत कार्य में योगदान दिया था। इस तरीके से मेरा परिवार 100 साल से हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है। कोई मुझे बाहरी ठहराना चाहता है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे कभी अब इस तरीके से नहीं कहा जाएगा। बताते चले कि बवाल जैसे ही बढ़ा वैसे ही आनन फानन में बीजेपी की ओर से प्रकाश जावड़ेकर ने बयान जारी किया। उस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री रही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उन्हें सानिया पर गर्व है। इससे पहले तेलंगाना के बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने ग्रेटर हैदराबाद नगरपालिका चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि सानिया का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उनके बाद उनका परिवार 1988 में हैदराबाद में आया, इसलिए उन्हें स्थानीय नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मण ने कहा कि सानिया पाकिस्तान की बहू है। उन्होंने पाक क्रिकेटर शोएब मलिक से साल 2010 में शादी की थी। बीजेपी नेता ने कहा कि सानिया ने कभी भी तेलंगाना के अलग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। लक्ष्मण ने तेलंगाना सरकार की ओर से सानिया को 1 करोड़ रुपए देने पर भी हैरानी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके सरकार दूसरे प्रतिभावान खिलाड़ी को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में 25 मई में जब माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली मालावत पूर्णा को केवल 25 लाख रुपए दिए, तब ये सरकार कहाँ थी। इस तरीके से बीजेपी ने सानिया मिर्जा को लेकर विरोध जाहिर किया था।
बीजेपी के इस रवैये पर जम्मू कश्मीर की कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने आलोचना की थी और बीजेपी और आरएसएस को सांप्रदायिक बताया था। नेता ने कहा कि सानिया ने अपनी राष्ट्रीयता नहीं बदली है, उन्होंने भारत को गर्व कराने के लिए कई सारे मौके दिए हैं और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने का पूरा अधिकार है। गौर करने वाली बात यह है कि सानिया मिर्जा का इस मामले से कुछ दिन पहले ही ब्रांड एम्बेसडर बनने का फैसला सरकार ने लिया था। सानिया मिर्जा के इस फैसले पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसे अपॉइंटमेंट लेटर के तौर पर 1 करोड़ रुपए के चेक को सानिया को देते हुए कहा कि तेलंगाना को सानिया पर गर्व है और खालिस हैदराबादी हैं। वे इंटरनेशनल टेनिस में 5वें नंबर पर हैं और हम दुआ करते हैं कि जल्द पहले नंबर पर आएंगी। देखा आपने इस रिपोर्ट में, वाकई शर्म की बात है कि सानिया मिर्जा जो देश के गौरव के रूप में देखी जाती हैं, जो देश की बेटी हैं, उसके लिए देश की सरकार इस तरीके से सोचती है, इस तरीके से कदम उठाती है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खेलो इंडिया जैसे मुहिम चलाते हैं और वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वाकई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और महिलाओं के प्रति तो इसको काफ़ी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। फिलहाल इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।